शाम के ठीक 5 बजते ही उस पार्क में सभी सीनियर सिटीजन एकत्रित हो जाते हैं। वे टहलते हैं, फिर हंसी मजाक में करीब 1 घंटे तक अपने सुख दुख की बातें करते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। उस दिन शाम को वहां बैठे 4 मित्र आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी वेणु जी ने वहां आकर कहा, हेलो फ्रेंड्स। सुरेश जी ने पूछा, अरे आप कब आए? क्या आपका यूएस का ट्रिप इतनी जल्दी समाप्त हो गया? वेणु जी मुस्कुराते हुए आए और उनके बीच बैठ गए। उन्होंने जवाब दिया, हाँ जी, 6 महीने हो गए और हम वापस आ गए। आप तो ग्रीन कार्ड लेकर वहीं बसने की सोच रहे थे, है ना? नहीं जी, हमने वह विचार बदल लिया है। इस बुढ़ापे में अपने देश में हमारा रहना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है और कुछ नहीं। गोपाल जी ने पूछा, यह क्या? पहले तो आप वहां बहुत सुविधाएं हैं, बच्चे खूब अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। यह सब कितनी गर्व से बताते थे। वेणु जी बोले, हाँ, वह सही है। दूर के पहाड़ चिकने दिखाई देते हैं, है ना? वह बस वैसा ही है। पास जाकर देखो तो वहां के पत्थर, कंकड़ और रास्ते की कठिनाई ठीक से समझ में आती है। यह सुनकर सुधाकर हंसते हुए बोले, तो फिर अपनी सारी अनुभवों को हमारे साथ बांटिए दोस्त। हाँ हाँ, जरूर बताइए। और एक मित्र ने कहा, मित्र, सभी यही कहते हैं। वेणु जी ने बात शुरू की, मेरे बेटे और बहुएं दोनों हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अमेरिका में बड़े बड़े घर हैं, सबके पास कारें भी हैं। जिंदगी बड़े सुख और आराम से गुजर रही है। जब पोते पोतियां पैदा हुए थे, तब हम बच्चों को पालने के लिए वहां जाया करते थे। उस समय काफी अच्छा बीतता था। घर में हरदम काम होने के कारण अब बच्चे बड़ी कक्षाओं में आगे हैं और पढ़ने के लिए चले जाते हैं। आकर वे अपने कमरों में पढ़ते हुए बैठ जाते हैं। बहुएं और बेटे वे अपनी नौकरियों में व्यस्त रहते हैं। अगर हम किसी मंदिर जाने की सोचते हैं तो वह नजदीक नहीं होता, काफी दूर है, कहीं भी जाने को नहीं मिलता। और हमें कार चलानी नहीं आती। वहीं अगर यहाँ भारत में होते तो हमारे आसपास कितने ही मंदिर और त्योहार होते हैं। उनमें भाग लेने से हमारा समय बहुत बढ़िया कट जाता। बुढ़ापा हमारे लिए एक वरदान है। हम आराम से अपनी पसंद के अनुसार समय व्यतीत कर सकते हैं। भगवान हमें स्वस्थ रखें। अगर यहाँ किसी को कोई समस्या भी आ जाए तो मदद मिल जाती है। हम खाना बनाने वाला रख सकते हैं, एक सहायक भी रख सकते हैं। मैंने अपने बच्चों को बता दिया है कि हम भारत में ही रहेंगे। आप आइए, मिलकर जाइएगा। वेणु जी ने अपने मन की बात बताई। बुढ़ापा भी हमारे लिए वरदान है। हम अपनी इच्छानुसार अपनी पसंद के अनुसार रह सकते हैं। जवानी में इस संसार सागर में फंसकर हमें किसी चीज के लिए वक्त ही नहीं मिलता। मैंने जो वायलिन के गाने बचपन में सीखे थे, उन्हें मैंने फिर से शुरू कर दिया है और बजाता रहता हूँ। गोपाल जी ने कहा, रिटायर्ड लाइफ सचमुच बड़ी सुकून भरी है। मैं भी वैसा ही हूँ। मेरा बेटा और बहू मुझे बुलाते हैं, वहां अकेले क्यों रहते हो कहकर। जब मेरी पत्नी थी तब हम वहां रहा करते थे। मुझे भी वहां मन नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा और मैं घर वापस आ गया। मेरी पत्नी के न होने पर भी मैं अकेला ही खाना बनाकर अपना समय गुजार रहा हूँ। मुझे टीवी पर अपनी मनपसंद प्रोग्राम्स देखने और दोनों समय वॉकिंग के लिए जाकर आने का मन है। देखते हैं मेरी जिंदगी कैसी रहती है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि मैं उठ भी न सकूं, तो फिर दूसरों पर निर्भर रहना तो जरूरी हो जाएगा, सुरेश जी ने कहा। सुधाकर ने तुरंत शुरू किया, हम जैसे लोगों की जिंदगी तो ठीक है। बुढ़ापे में रिटायर होने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार हम चैन से गुजार रहे हैं। मगर मैं आपको अपनी पड़ोस में रहने वाली चाची जी की स्थिति बताता हूँ। उनकी एक ही बेटी है जो शहर में रहती है और 2 पोते हैं। बेटी और दामाद नौकरी पर जाते थे, इसलिए ये पति पत्नी जाकर वहां उनकी सेवा करते थे। बीच में उनके पति का देहांत हो गया। बाद में चाची जी को लकवा हो गया। इसके कारण दामाद को लगा कि सास से कोई फायदा नहीं है और वह उन्हें ले जाकर एक वृद्धाश्रम में छोड़ आया।
वह मना करती रहीं और बहुत रोईं, पर उसने एक न सुनी। ऐसे निर्दयी लोग भी बहुत हैं। चाची जी जैसे लोगों को किसी की मदद न मिलने पर बुढ़ापा शाप बन जाता है। इसी तरह हमारे दूर के रिश्तेदारों में भी एक सज्जन थे। उन्हें भी उनके बेटे और बहू ने वृद्धाश्रम में डाल दिया। उन्हें उस बूढ़े व्यक्ति की सेवा नहीं करनी थी। ऐसे लोगों को देखकर दया आती है। सचमुच ऐसा लगता है कि बुढ़ापा एक अभिशाप है। जब तक हाथ पैर चलते हैं, जिंदगी सही चलती है। और भी कितने ही बूढ़े लोग जो बेसहारा हैं, सड़कों पर भीख मांगते फिरते हैं। उनके बेटे और बहू उन्हें खाना नहीं दे पाते और घर से बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी समाज की ऐसी स्थितियों को देखकर बहुत दुख होता है। प्रभाकर का मन दुख से भर गया। तुरंत वेणु जी ने ऐसे कहा, ऐसे लोगों को, अनाथों को देखकर हमें बहुत दया आती है ना? मुझे अभी एक आइडिया आया है। हमारे सारे दोस्त, करीब 10 लोग मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा करके एक अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं और उसमें एक रसोइया, एक नर्स और 2 सहायकों को रखेंगे। जो भी वृद्ध लोग अनाथ हैं, जिनके बच्चे उनकी परवाह नहीं करते, जिन्हें सहायता और सहयोग की आवश्यकता है, उनके लिए एक योजना बनाकर हम मदद करेंगे। हम इसका नाम आनंद निलयम रखेंगे। हम सभी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है ना? हम सब रिटायर हो चुके हैं और मानव सेवा ही माधव सेवा है कहा गया है। यदि हम उन बुजुर्गों की मदद करते हैं जो ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो हमें पुण्य भी मिलेगा। हम ऐसे लोगों के लिए बुढ़ापे को एक अभिशाप के बजाय एक वरदान बनाएंगे। आप सब क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? वेणु जी ने पूछा। यह योजना सभी को पसंद आई। बहुत खुशी हुई। वेणु जी, हम में अभी भी हिम्मत और उत्साह बाकी है। अगर हम यह प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हमें बहुत संतुष्टि मिलेगी। उनके सभी मित्रों ने खुशी से एक स्वर में कहा। जिन बुजुर्गों में शक्ति नहीं बची है और जिनके बच्चे उन्हें ठीक से नहीं देखते, वे बुढ़ापे को अभिशाप मानकर दुखी होते रहते हैं। हम ऐसे जरूरतमंद बुजुर्गों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, कल से ही हम इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं। पहले हम सब मिलकर कुछ डोनेशन इकट्ठा करते हैं। यह कहते हुए सभी खुशी उठे और अपने घर चले गए। अगले महीने उस कॉलोनी के एक फ्लैट में आनंद निलयम की स्थापना हुई। उसमें सड़क पर बेसहारा 20 बुजुर्गों को लाकर उन्हें सुविधाएं प्रदान की गईं। आनंद निलयम के कार्यकारी समूह के लोग उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि बुढ़ापे को अभिशाप नहीं मानना चाहिए। कहानी समाप्त हुई। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और अच्छी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।